देखा जाए तो पाठशाला इनकी वही है, आरएसएस की पाठशाला है। और इस पाठशाला में भी केजरीवाल जी जिंदगी भर, अगर आपको ध्यान हो, जिंदगी भर इन्होंने आरक्षण का विरोध किया। इनका अपना एक एनजीओ भी चलता था जो मंडल कमीशन का हमेशा विरोध करता रहा, और ये धुर विरोधी रहे हैं। उन्होंने खुले मंच पे हमेशा आरक्षण का, रिजर्वेशन का और इन चीज़ों का विरोध किया है। और ये सॉफ्ट जो अंदर से होता है ना, दिल की भावना, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं सामंतवादी विचारधारा है। और आप इनके डाटा उठा के देख लीजिए, आप इनको जो लाभ के पद देने वाली बातें हैं वो देख लीजिए कि सारे के सारे इन्होंने सामंतवादी और मनवादी विचारधारा के लोग अपनी कैबिनेट में बैठा रखे हैं। चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सतेंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो। राज्यसभा जो पहले दी थी वो भी 2 गुप्ताओं को दी थी। इनके लिए जो SC ST वोट है, OBC वोट है, वो मात्र जो है इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए है। अगर मूल अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों में ये भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल रहे हैं और बहुजनों को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक दिल्ली में एक और समस्या आ रही है। दिल्ली में पिछड़ी जाति के लोगों का OBC का जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, उसको और बनने में दिक्कत आ रही है। उसमें केजरीवाल जी ने कुछ क्लॉज लगा दिए हैं। तो इस तरफ जो है साफ तौर पे ये बता रहा है कि केजरीवाल जी की मंशा क्या है। पिछले 5 साल 6 साल का आप रिकॉर्ड देखो, एक भी जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा एक भी सरकारी नौकरी नहीं निकाली गई। जितनी भी नौकरियां आ रही हैं सब ठेके पे आ रही हैं। बिल्कुल मोदी जी के और बीजेपी के पैटर्न पे ये चल रहे हैं। ये सरकारी सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। और कहाँ ये सिस्टम बदलने की बात को लेके आए थे, ये लेके आए थे कि हम जन लोकपाल लेके आएंगे, आम आदमी के हित के लिए बात करेंगे। जो अपना ये स्कूल मॉडल दिखाते हैं, तो स्कूल मॉडल की पोल सब जगह खुल चुकी है। 9 से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो इन्होंने मर्ज कर दिए हैं। स्कूलों की हालत आप देख लो, बद से बदतर हो रही है। बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। क्लास में पढ़ाने के लिए पर्याप्त अध्यापक नहीं है। तकरीबन 30 से 40% अध्यापकों की सीटें खाली हैं। आरएसएस की दोनों ही शाखाएं हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। अब जो दलित समाज है, शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, इनको समझना पड़ेगा कि हमारे हितों के लिए इस समय कौन काम कर रहा है और पिछले जो इतिहास में किसने काम किया। लेकिन सर, जो दिल्ली में 11 विधायक और हैं राजेंद्र पाल जी के अलावा, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है राजेंद्र पाल गौतम के लिए। वो भी दलित कोटे से आते हैं, चुनकर जाते हैं। वो क्या बोलेंगे? बीजेपी में देख लो आप, 100 से ज़्यादा दलित विधायक हैं। तमाम दलित बहन बेटियों पे अत्याचार होते हैं, वो लोग बोलते हैं कभी? क्योंकि ये लोग सरकार में सिर्फ लाभ लेने के लिए हैं, सत्ता की मलाई खाने के लिए हैं। वोट तो ये बहुजनों का लेते हैं। वोट लेने के लिए इनको दलित और दलितों पे शोषण याद आता है। और लेकिन जब अधिकार की बात आती है तब ये लोग कहीं ना कहीं अपनी जो सत्ता की मलाई है उसके लोभ में फंस जाते हैं। लेकिन जनता को इन चीज़ों को अब अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। देखो साहब, केजरीवाल जी की 2-3 चीज़ें हैं जो समझ से परे हैं। जब पंजाब जाते हैं तो महात्मा गांधी का फ़ोटो हट जाता है, ठीक है। हर जगह वो जय भीम करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन जब दलितों का मुद्दा आया, राज्यपाल गौतम जी का मुद्दा आया, तो उन्होंने उनके ऊपर दबाव बना दिया कि साहब यहाँ से तो आपके हिंदू वोट खिसक जाएंगे। जो तमाम जो अभी 10,000 के आसपास लोग हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म की जिन्होंने दीक्षा ली, हालांकि देखा जाए तो मूलतः ये सारे धर्म एक ही हैं। चाहे जो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, ये सारे धर्म एक ही हैं। और इतना बड़ा ये इशू नहीं था और ना इतना बड़ा ये इशू होना चाहिए, क्योंकि धर्म के प्रति जो आस्था है वो व्यक्तिगत राय है। और राजनीति में इसको लाना और राजनीतिक दबाव में आके केजरीवाल जी का जो ये निर्णय रहा है, ये मैं एक तरीके से मानता हूँ कि बहुजनों के खिलाफ है। इससे पहले भी अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 10 राज्यसभा की सीटें जो है केजरीवाल जी के हिस्से में आई थी इस बार। उनमें से इन्होंने एक भी बहुजन को, दलित को, OBC को एक भी सीट नहीं दी। सारी की सारी सीटें ये इन्होंने जो है सवर्णों को दे दी। एक तरीके से देखा जाए तो आरएसएस अपना एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है केजरीवाल जी के रूप में, कि जब जनता का मोह भारतीय जनता पार्टी से भंग होगा तो एक विकल्प के रूप में केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी जनता के सामने होगी, जो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं। यदि सर सतेंद्र जैन जेल जाते हैं या मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पर आ जाती है, लौट जाते हैं।
लेकिन एक दलित मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को लेकर वो इस्तीफा दे देते हैं, कोई भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नहीं बोलता है, ऐसा भेदभाव क्यों? ये इनकी मनवादी सोच बता रही है ना। सिसोदिया जी कौन है? ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। जो जैन साहब हैं वो कौन है? वो भी सवर्ण समाज से आते हैं। और इनके पास क्या है? केजरीवाल जी की नब्ज है। जो भी ये काला पीला कर रहे हैं, चाहे वो काला पीला शराब नीति को लेके हो, चाहे वो शिक्षा नीति में घोटाला हो, तो वो काला पीला जो है उसकी नब्ज इनके पास है, दबी हुई है। अब राजेंद्र गौतम जी क्या थे? बहुजनों की बात कर रहे थे, ठीक है। दलितों पे जो दिल्ली में अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, और जो मूवमेंट की बात है उसकी बात कर रहे थे, दलितों को मूल धारा में लाने की बात कर रहे थे। तो उनके ऊपर ये दबाव बना दिया केजरीवाल जी ने। अब मुझे ये बताइए कि जो आरएसएस के लोग हैं और जो पुरानी जो व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था, जिसमें दलितों को दोयम दर्जे का माना जाता था, उसमें और केजरीवाल जी में क्या फ़र्क है? क्यों ये दिखावा कर रहे हैं कि साहब हम बाबा साहब के, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी नीतियों को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, और ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने पंजाब चुनाव से पहले, अगर आपको ध्यान हो, 15 दिन की बाबा साहब और संविधान के ऊपर एक सेमिनार की थी। तो क्या उस सेमिनार को इन्होंने अटेंड किया? क्या संविधान के महत्व को इन्होंने समझा? ये जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, इनको ये सिर्फ वोट की तरह यूज करना चाह रहे हैं। आप एक चीज देख लो, गांधी जी का पोस्टर इन्होंने हटा दिया, और कल मनीष सिसोदिया जी का जो फोटो है वो गांधी जी के राजघाट पे जाके वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो यही काम मोदी जी का रहता है। यहाँ मोदी जी हो, आरएसएस के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, पानी पी पी के गांधी जी को गाली देते हैं, गोड से जिंदाबाद करते हैं। जब बाहर जाते हैं, कभी विदेशी दौरा करते हैं, तो वही गांधी जी के नाम पे इनको सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है, और फिर ये कहते हैं कि साहब हम गांधीवादी नीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, ये जातीय समीकरण देखते हैं, क्योंकि पंजाब में लगभग 35-36% दलित वोटर हैं। तो इस वजह से इन्होंने वहाँ बाबा साहब को आगे रखा। अब गुजरात में ये अलग समीकरण फिट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे कहीं चुनाव होगा तो वहाँ ये अलग समीकरण फिट करेंगे, क्योंकि गुजरात में जो इनका ये कार्ड है, ये कार्ड नहीं चल रहा है, इसलिए राजेंद्र गौतम जी को बैक एंड पे कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि राजेंद्र गौतम जी का जो मामला है, अगर ये आगे बढ़ गया कहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात में इनको नुकसान हो जाए। क्या इनको केजरीवाल साहब को गुजरात में दलितों के वोट नहीं चाहिए, जो यहाँ पर उनको दरकिनार कर दिया राजेंद्र पाल गौतम जी को? देखो, वहाँ दलित वोट कांग्रेस के साथ लामबंद है, वहाँ ओबीसी वोट कांग्रेस के साथ लामबंद है। इस वजह से इनकी जो वहाँ पे सेंध मारी है वो आदिवासी वोटर्स पे है, मुस्लिम वोटर्स पे है, और सवर्ण वोटर्स पे है। इस वजह से ये इन्होंने राजेंद्र गौतम जी को अभी साइड में कर दिया है। अगर दलित वोट में इनकी सेंध हो गई होती तो निश्चित तौर पे राजेंद्र गौतम जी को हाईलाइट करते और सड़क पे आ जाते। जैसे कल देखा आपने, मनीष सिसोदिया जी की सीबीआई में 9 घंटे पुप हुई, तो उसके लिए रोड शो निकाला गया, और राजेंद्र गौतम जी जो इस देश में मनवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं और दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी दबाने का काम कर रही है। अब ये बताइए मुझे, बीजेपी, आरएसएस में और आम आदमी पार्टी में फ़र्क क्या है? आरएसएस द्वारा संचालित जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन सभी सरकारों में आए दिन दलितों और शोषितों, वंचितों के साथ अत्याचार हो रहा है। कहीं हत्या की घटनाएं आ रही, कहीं बलात्कार की घटनाएं आ रही, और हर जगह सरकार लीपापोती करने में लगी पड़ी है। हर जगह सरकार जो आरोपी है उनको बचाने में लगी पड़ी है। तो फिर फर्क क्या है? फिर आप किस राजनीति की बात कर रहे हैं? जो केजरीवाल जी हैं वो जय भीम भी बोलते हैं, वो जय श्री राम भी बोलते हैं, जय हनुमान भी बोलते हैं, उनका स्टैंड कहाँ देखते हैं आप? उनका स्टैंड सिर्फ वोटों को लेके है। मुझे वहाँ किस तरीके से वोट मिल रहा है, ठीक है। जैसे मोदी जी अभिनय कौशल में पारंगत हैं, तो मोदी जी की ये शिष्य हैं केजरीवाल साहब, और ये जहाँ गुरु हैं, चाहे गुरु मान लो चाहे शिष्य मान लो, दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। जहाँ इनको लगता है जय श्री राम बोलने से लाभ है तो वहाँ जय श्री राम बोलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जय हनुमान बोलने से लाभ, वहाँ जय हनुमान। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दलित है ना, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में पिस रहे हैं आजकल। नहीं, दलितों को मूल धारा से अलग होना, इनसे अलग होना पड़ेगा।